गर्मियों का मौसम हो और खुबानी का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। लोग इसे सिर्फ एक आम और मज़ेदार फल समझकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा फल आपके जिगर, मैदे और कमज़ोर नज़र के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खुबानी में कौन से पोशीदा तिब्बी फ़वाइद हैं और इसे खाने का सही तरीका और वक्त क्या है, ताकि आप इससे 100% फ़ायदा हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका खैर खा हकीम अनीस इदरीसी। नाज़रीन, तिब्बे मशरक़ में खुबानी को जिगर के लिए बहुत मुफीद माना गया है। ये जिगर की गर्मी को दूर करती है और खून की गर्मी को पूरा करने में मददगार है। इसके अंदर मौजूद फ़ाइबर आपके निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है। जिन लोगों को कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, इनके लिए पकी हुई खुबानी का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। ये न सिर्फ मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है, बल्कि भूख भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ विटामिन ए खुबानी में वाफर मिकदार में पाया जाता है और विटामिन सी भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ए आँखों की बीनाई को तेज़ करता है और विटामिन सी आपकी जिल्द की गर्मी के असरात को ख़त्म करता है और जिल्द को चमकदार रखता है। चूँकि इसमें पोटाशियम भी मौजूद होता है, इसलिए ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों और दिल की सेहत के लिए भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है। किसी भी चीज़ का फ़ायदा तब ही होता है जब इसे सही तरीके से खाया जाए। खुबानी खाने का बेहतरीन वक्त सुबह या दोपहर का है। इसे खाली पेट ज़्यादा खाने से गुरेज करें। एक दिन में 5 से 7 अदद खुबानी खाना काफ़ी है। एक ज़रूरी एहतियात, हमेशा पकी हुई और मीठी खुबानी खाएं। कच्ची या खट्टी खुबानी मैदे में दर्द या गैस का सबब बन सकती है और खुबानी खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से सख्त परहेज़ करें। कुदरत की इस नेमत से फ़ायदा उठाएं और अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मुआलिज हकीम अनीस इदरीसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।